अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम आबिद उस्मान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद दवाखाना। आज मैं आपको बताने वाला हूं जिगर की कुछ ऐसी अलामात जिसका हर शख्स को इल्म होना अपनी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और उसका इलाज भी। लेकिन आगे जाने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए नाज़रीन, जिगर जिस्म इंसानी का बहुत अहम ऑर्गन है। इसको इस वक्त तक सीरियस नहीं लिया जाता जब तक ये किसी बड़े मसले का बाइस ना बन जाए। लेकिन अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए जिगर का दुरुस्त तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है और हम जो कुछ खाते हैं इसे हज़म करने के लिए जिगर बहुत अहम रोल अदा करता है। आज इस वीडियो में मैं आपको खामोश अलामात जिगर की बताऊंगा ताकि हर शख्स इन अलामात से वाकिफ़ हो और अपने लीवर को सेव कर सके अमराज से। इसमें है जी दिल का मतलाना, कै आना, मैदा में बहुत ज़्यादा गैस का बनना यानी निज़ाम हज़ाम का वीक हो जाना और हर वक्त सर में दर्द का रहना और इसके साथ जिस्म में थकावट का रहना और हर वक्त तबीयत में कमज़ोरी का एहसास होता है और भूख में कमी आ जाती है जिसकी वजह से वज़न दिन ब दिन कम हो जाता है। पेशाब की रंगत भूरी या ऑरेंज कलर की हो जाती है। बाज़ मरतबा जिस्म में हरारत बढ़ जाती है जिससे जिस्म में एलर्जी हो जाती है और जिगर की कमज़ोरी से खून की प्रोडक्शन में कमी भी आ जाती है। तो आए नाज़रीन, आज मैं आपको जिगर की कमज़ोरी ख़त्म करने का देसी नुस्खा लिखवाता हूँ। नुस्खा नोट फरमा लें। चौक चीनी 20 ग्राम, मुंडी बूटी 20 ग्राम, अफसन 3 10 ग्राम, रेवंद खताई 10 ग्राम, कुश्ता फौलाद अच्छा बना हुआ 3 ग्राम लेना है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से खूब खल करके बारीक कर लें। सुबह नाश्ते के बाद, शाम खाने के बाद आधा आधा माशा इस्तेमाल करें। लेकिन इस्तेमाल कैसे करना आपने? अरक मको 4 चम्मच, अरक कासनी 4 चम्मच, अरक गुलाब 2 चम्मच, तीनों अरकियात को मिक्स कर लें। मिक्स करके इसके साथ आपने जो मज़कूरा ऊपर मैंने नुस्खा बोला है इसको इसके साथ इस्तेमाल करें सुबह शाम। और मैदा के लिए जवारिस जालिनूस चाय वाला आधा आधा चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, शाम खाने के बाद। इसको मैं प्रॉपर तरीके से थोड़ा टाइम के लिए इस्तेमाल करें और तली अशिया, चिकनी अशिया और तेज़ मसाला जात से परहेज़ करें ताकि आप इस मर्ज़ से निजात हासिल कर सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।